हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए आज की डेट में अर्ली मॉर्निंग आज हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो फार्मूला है और टेंस नेम उनका एक झलक में पूरा ब्यौरा, सारे टेंस जो भी टेंसेज आपके हैं और उनके जो फार्मूलाज हैं वो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। क्रमानुसार किस टेंस में कौन सा फार्मूला यूज होगा तो आप लोग बहुत ध्यान से, मैं पर डे आपको ये बताता हूँ कि आप लोग अपने कॉपी और पेन ज़रूर पास में रखें और जो भी आपको टीच किया जाता है, जिस टॉपिक पर जो भी डिस्कस होता है उसको आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट जरूर करते रहें। आगे इन फ्यूचर में आपके काम आते रहेंगे। जो भी टॉपिक्स आपको डिस्कस किए जाते हैं, जिस पर चर्चा होती है, आज आप ध्यान दें। आपके सामने आपका टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव वॉइस, यानी चार्ट। एक सारणी जैसे मैंने बना के तैयार कर दी, खाका तैयार कर दिया। इसी के थ्रू आप होल लाइफ हमेशा इसको ऐसे बाय लर्न मुँह जबानी याद रखें तो आपके हमेशा ये काम आते रहेंगे। ध्यान दें, सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दो आपके वर्ड है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कर्तवाच। क्या बोलते हैं? कर्तवाच। इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? व्हाट इज एक्टिव वॉइस? कर्तवाच क्या है? देखिए, जहाँ पर जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में सब्जेक्ट मीन्स कर्ता को मुख्य माना जाता है, वहाँ पर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो और इसके बाद में जहाँ पर सेकंड नंबर में आता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का हिंदी अर्थ होता है कर्मवाच। कर्मवाच सेम डेफिनेशन एज एक्टिव वॉइस, जहाँ पर ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्ता को, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को यानी कर्ता को मुख्य माना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जहाँ पे कर्ता को मुख्य माना जाता है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जहाँ पर ऑब्जेक्ट को कर्म को मुख्य मानते हैं वहाँ पर हमारा होता है पैसिव वॉइस। तो ध्यान दें, हाउ मैनी हैव टेंसेज इन एक्टिव वॉइस? हाउ मैनी हैव आर टेंसेज इन एक्टिव वॉइस मीन्स कर्तवाच में सभी टेंस कितने होते हैं? हमें पहले इसको नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यू नो ऑल दैट आर टेंसेज आर 12 टाइप्स। कितने होते हैं? 12 प्रकार के। सब कितने टेंस होते हैं? 12 होते हैं, 12। उनमें से 4 टेंसेज आपके ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो आपके 12 में जो 4 टेंस आप कम कर देंगे तो आपके टोटल टेंस जो रह जाते हैं वो कितने? 8 टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनती है। आप लोग बोर्ड पे देखें, क्या ये 8 ही टेंस लिखे हैं? आपके सामने 10 टेंसेज हैं, 10 टाइप, 10 प्रकार के टेंस आपके बोर्ड पे लिखे हैं। लेकिन आपके जो टेंस हैं वो आप 8 नंबर तक ही माने हैं। जो 8 नंबर तक आपका टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहाँ तक आपके टेंस हैं। आगे आपका यूज है, प्रयोग है। ये कौन सा है? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, आदेशात्मक मीन्स आज्ञा सूचक वाक्य। और ये आपके इंपरेटिव का ही पार्ट है जो वाक्य काइंडली या प्लीज शब्द से प्रारंभ होते हैं। ये भी आपके इंपरेटिव के सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसी के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिए, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि आपके 12 टेंस मैं बता चुका हूँ, 12 टेंस होते हैं। 12 में आपके 8 टेंस ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनती है और 4 टेंस आपके होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। देखिए, पहले हम फोकस करेंगे उन 4 टेंसों पर, कालों पर जिनकी पीवी नहीं बनती है। उसमें नंबर फर्स्ट में आता है आपका, जिसका नाम है प्रेजेंट का 4th वाला नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 में आपका आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का लास्ट वाला जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड नंबर में फ्यूचर में प्रवेश करते हैं। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर का जो सेकेंड वाला है जिसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस के भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और फ्यूचर का जो फोर्थ नंबर है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपने काउंट कर लिया होगा कि आपके कितने टेंस हो गए? 4 टेंस। 4 टेंस है डू नॉट में पैसिव वॉइस। 4 टेंस है जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब हम टॉपिक बाय टॉपिक टेंस बाय टेंस समझेंगे बोर्ड से। बोर्ड पर जो लिखा हुआ है आप लोग ध्यान दें कि हमारे किस टेंस की क्या फार्मूला है, क्या रूल है, कैसे हमें आगे इनको पीवी में ट्रांसलेट करना है, बनाना है। पहला ध्यान दें आप, टेंस नेम कॉलम में बना दिए 2 साइड में टेंस नेम और इसके बाद में टेंस का उसी टेंस का फार्मूला इन पॉइंट सामने लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान से देखें और समझें। जैसा प्रेजेंट टेंस में 4 भाग होते हैं। 4 में पहला कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा कौन सा फार्मूला यूज करें कि हमारा पीवी बन जाए, सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन जाए। फार्मूला आपके इन पॉइंट सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान से देखें और समझें। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में आप इसकी जो वर्ब है वो 3 है, इज एम आर। देखिए इनका यूजेज क्या है? अकॉर्डिंग फॉर सब्जेक्ट यूजेज इन क्रियाओं का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं। सिंगुलर नंबर होगा इज लगेगा, प्लूरल नंबर होगा आर यूज होगा, आई होगा तो एम। तो आपको ये भी पता है प्रत्येक टेंस में जो पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग होता है। और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई और बाई के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, कर्म आता है। और ये भी ध्यान रखें, रूल्स आप ध्यान रखें। मेन रूल इसके 4 होते हैं। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए 4 रूल्स होते हैं। नंबर पहला, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कर्म कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता बनाते हैं। तो अब आप देखिए नंबर आपका आता है सेकंड नंबर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा नंबर है आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है? इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। प्रेजेंट डिफिनिट में पहले सब्जेक्ट आया था तो सब्जेक्ट पहले, इसके बाद में देखिए वही आपकी वर्ब है इज एंड आर। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में न्यू वर्ड इंक्रीज हुआ है, जो नया शब्द ऐड हुआ है वो कौन सा है? बीइंग। कौन सा है? बीइंग है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यानी इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। देखिए साइड में क्रियाएं आपकी वही है सेम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में थी। तो सब्जेक्ट प्लस इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग और वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म और न्यू ऑब्जेक्ट्स बिफोर बाई और ऑब्जेक्ट कर्म आए। आगे बढ़ते हैं। नंबर आपका थर्ड में आता है शेयर वाइज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्रमानुसार आपका कौन सा नंबर आया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है इसकी स्ट्रक्चर सेंटेंस? फार्मूला क्या है? आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए सब्जेक्ट प्लस जब कर्ता वाला सिंगुलर नंबर होगा मीन्स एक वचन होगा तो क्रिया में क्या यूज होगा? हैज बीन। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है मीन्स बहुवचन है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी ऐड होगी हैड बीन। और ये तो आपको पता ही है क्रिया की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट, ये सभी में वही क्रम है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 आता है। देखिए प्रेजेंट के 3 टेंस है। एक तो उसमें चला गया जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जिसकी नहीं बनती है। आप ऑल टोटल 4 तो होते हैं सभी में, तो इसमें 3 की बना चुके। नंबर 4 में आता है पास्ट का पहला, चाहे बेटा मान लो या पहला भाग मान लीजिए, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में बाज और वर्ब, थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा, बाज ऐड होगी और अथवा में यहाँ आपका प्लूरल नंबर आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वर्ब आएगा, थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आता है नंबर 5 में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा आता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है इसकी स्ट्रक्चर सेंटेंस? आप देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, सेम वही है कंडीशन जैसा इसमें था वैसा इसमें,
थोड़ा चेंजमेंट है, ओनली वन वर्ड का, एक शब्द का। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जब हम पहुंचे तो वही सब्जेक्ट प्लस वर्बिंग, थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट। नंबर 6 में आता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। 6 नंबर में क्या टेंस आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान दें, पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आपके ओनली वन एक ही होती है, दैट नेम इज हैड बीन। तो यहाँ पर साइड किया हैड बीन, ओनली वन एक ही क्रिया आपकी यूज होगी, सब्जेक्ट और हैड बीन, थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे इसी प्रकार से आता है नंबर 7 में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप देखें स्ट्रक्चर सेंटेंस हमारी क्या है? सब्जेक्ट पहले क्या आएगा? कर्ता आएगा। व्हाट इज सब्जेक्ट? कर्ता क्या है? जो काम को करे उसे कर्ता कहते हैं, जिसके द्वारा जो काम किया जाए उसे ये सब्जेक्ट कहते हैं। तो आप आ जाए फ्यूचर इंडेफिनिट, पहले सब्जेक्ट और विल बी और शैल बी, थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। थोड़ा यहाँ पर डिस्कस पुनः कर लेते हैं, ये जो साइक्राएं हैं विल बी और शैल बी, इनका यूजेज कैसे करेंगे, इनका प्रयोग कैसे करेंगे, कहाँ पे हम विल बी लगाएं और कहाँ पर शैल बी लगाएं। इस बात को आप बहुत ध्यान से सुने और समझें। देखिएगा यहाँ पर कंडीशन अन्य जो ऊपर आप एज बिफोर जो टेंसेस थे उनके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर वर्ब नहीं यूज होंगी। वहाँ पर कोई इनमें सभी में आपने देखा था हमें वचन देखना पड़ता है, एक वचन या बहुवचन, बट यहाँ पर जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है इसमें जब क्रियाओं का यूजेज होगा तो यहाँ पर कोई इनके लिए हमें वचन नहीं देखना है। इनकी कंडीशन क्या होगी? जो आपके 2 सब्जेक्ट्स होते हैं पिलर नंबर के बहुवचन के, जो 2 सब्जेक्ट होते हैं बहुवचन के जिनका नाम है आई और बी। कौन कौन से हैं? आई और बी। आई और बी के साथ में ध्यान दें आप बोर्ड पर यहाँ पर क्या लगेगा? शैल है। ओनली 2 सब्जेक्ट्स हैं आई और बी, इनके साथ शैल है बी से अदर्स जो भी आपके सेंटेंस जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब ऐड होगी हैव बीन। समझ रहे हैं? तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और शैल हैव बीन, थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट मैं बता चुका हूँ ओनली टेंस 8 ही हैं जिनकी पीवी बनती है। आपको पता है 9 नंबर में आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स आज्ञासूचक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य। यानी इनका फॉर्मूला क्या है? आता है पहले लेट, ये आपका वर्ड आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट नहीं आएगा, लेट के बाद में सब्जेक्ट आएगा। इस सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर आप यूज करेंगे बी, और बी के बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म और न्यू ऑब्जेक्ट बाई और इसके बाद में यू, ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। इधर देखिएगा किसी का इंपरेटिव का जो पार्ट है जिसे हम कहते हैं यूज है काइंडली और प्लीज। जो सेंटेंस हमारे प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होते हैं तो उनका पीवी बनाने का फार्मूला क्या है? आप लोग ध्यान दें। जो काइंडली और प्लीज से प्रारंभ होंगे तो वहां पर हम काइंडली और प्लीज के जगह पर क्या प्रयोग करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू। एक वाक्य का जो पार्ट होता है, हिस्सा सेंटेंस का, वही लिखेंगे। तो क्या है वो कंफर्म में एक ही है, यू आर रिक्वेस्टेड टू और प्लस एज बिफोर। एज बिफोर मीन्स जो भी हिस्सा होता है, सपोज दैट आपको हम एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे हमने बोला यह भाग आपका लिखा होगा प्लीज कम हेयर, ये सेंटेंस है प्लीज कम हेयर, और ऐसा भी लिखा होगा प्लीज की जगह पर काइंडली भी लिखा हो सकता है, काइंडली कम हेयर या प्लीज कम हेयर। तो ध्यान दें जब प्लीज या काइंडली लिखा है, सेंटेंस कोई भी हो, तो प्लीज और काइंडली की जगह पर हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और शेष जो भी होगा कम हेयर वही जोड़ेंगे। तो क्या बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर। तो आज आप लोगों ने टॉपिक जो आपका एक्टिव टू पैसिव वॉइस का जो संक्षिप्त जो पैटर्न है वो आपने आज देखा और समझा। आप इनको अपने फ्यूचर में हमेशा याद रखें, आपके एग्जाम में हमेशा आपको ये हेल्प मिलेगी पूरी। तो आपने देखिए जो भी आपने देखा, पढ़ा और नोट किया है, इनमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज का टॉपिक आपका इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। थैंक यू।